आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं प्रश्न पूछा जा रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x धन y बराबर 8 के आलेख खींचिए और इन दोनों रेखाओं तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्रफल की छायांकित कीजिए तथा इस छायांकित क्षेत्र का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण संख्या 1 को देखते हैं। जहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 1, इसको हम छायांकित करने के लिए इसको हम सबसे पहले देखते हैं यह x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो x अक्ष पर जहाँ काटेगा वहाँ पर y का मान क्या होगा, शून्य। तो y बराबर हम शून्य रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस शून्य बराबर 1, मतलब x का मान मिल जाएगा 1, यानी कि यह x अक्ष को 1,0 बिंदु पर काटता है। और दोस्तों y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, जहाँ पर y को काटना वहाँ पर x का मान क्या रख देंगे, शून्य के बराबर। तो वहाँ x बराबर शून्य रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 1, मतलब y का मान मिल जाएगा हमें -1 के बराबर। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब दूसरा तो यानी कि ये y अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा, 0,-1, तो ये दो बिंदु मिल गए। अब हम दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरा समीकरण है हमारा 2x धन y बराबर 8। ठीक है, यहाँ से अगर आप y का मान शून्य के बराबर रखोगे तो क्या मिलेगा, 2x बराबर 8, यानी कि x का मान मिल जाएगा हमें 4 के बराबर। तो बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, 4,0। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर y अक्ष को काटता है वहाँ पर x का मान शून्य होगा तो x मान शून्य रख देते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 गुणे शून्य धन y बराबर 8, यानी कि y का मान हमें मिल जाएगा 8 के बराबर। तो बिंदु हो जाएगा 0,8। तो दो बिंदु इसके भी मिल गए हमें। अब दोस्तों इन दोनों बिंदुओं को इन चारों बिंदुओं को निर्देशांक अक्षों पर हम लिखते हैं। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे निर्देशांक हैं और इसमें देखते हैं सबसे पहले जो चार बिंदु हमें दिए गए उन्हें लिख लेते हैं। बिंदु है 1,0, 0,-1। ठीक है, तो पहले बिंदु जो दिए हुए हैं पहले के लिए वो है 1,0 और 0,-1 पहले के लिए, पहली रेखा के लिए दिए हुए हैं, तो उसको लिख लेते हैं। दोस्तों 1,0 कौन सा बिंदु होगा, ये होगा दोस्तों 1,0 बिंदु ए। ठीक है, यहाँ पर इसे बिंदु ए लिख लेते हैं। ठीक है, और 0,1 दोस्तों ये बिंदु होगा, 0,-1 ये बिंदु हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो इन दोनों को हम मिला देते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा रेखाखंड। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला रेखाखंड। अब दोस्तों दूसरा देखते हैं हम यहाँ से। दूसरा रेखाखंड जो दिया हुआ है वो क्या है, 4,0, 0,8। तो यहाँ से हो जाएगा 4,0, यानी कि 1 2 3 4, 4,0, ये हो जाएगा हमारे पास बिंदु सी। ठीक है, और ये हो जाएगा 0,8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास डी, 3 3 6 2 8। एक बार देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी, ये है 0,8। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा खींच देंगे। तो इन दोनों को मिला लेते हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी दूसरी रेखाखंड। तो बिंदु सी को जाती है और बिंदु डी पे जाती है। तो बिंदु सी से जाने वाली और बिंदु डी से होकर जाने वाली, ये रेखाखंड दूसरी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों और हमसे प्रश्न में, ये तो हमारे पास हो गए बिंदु। अब इनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा यहाँ से ओ, इसे ओ नहीं, इसे डी मान सकते हैं। डी इसका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, क्षमा कीजिएगा डी तो दिया हुआ है, हम एम मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से मान लेंगे कि इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह एम है, तो अब एम के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। दोस्तों हम दोनों समीकरण दिए हुए उन्हें हल कर लेते हैं। समीकरण हमें क्या दिए हुए हैं दोस्तों, x माइनस वाई बराबर 1 और 2x धन y बराबर 8। ठीक है दोस्तों, अब इसे आप हल कर लीजिए। तो जब आप इसे हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सीधे लिख लेते हैं दोस्तों ऐसे। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, पहले फिर लिख लेते हैं इसे। तो x धन y पहला दिया हुआ है हमें, x ऋण y बराबर 1, x ऋण y बराबर 1, और दूसरा है 2x धन y बराबर 8। तो इनको जोड़ देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 3x बराबर 9। तो
तो x का मान क्या मिल जाएगा हमें 3 के बराबर। अब x का मान रख देते हैं यहाँ से, 3 माइनस वाई बराबर 1, तो y का मान क्या मिल जाएगा हमें 2 के। तो बिंदु मिल जाएगा हमें 3,2। तो ये m के निर्देशांक है 3,2। ठीक, तो ये जो अब दोस्तों हम जो क्षेत्रफल जहाँ पर जिसको हमको जो है जिससे हमें छायांकित करना वो हमारे पास मिल गया ना हमें, ये जिस पे हम पीले वाले भाग से हम छायांकित कर रहे हैं, तो ये हमारा छायांकित भाग हो गया। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल भी चाहिए क्योंकि y प्रश्न में पूछा था कि इन समीकरणों से बने रेखाखंडों और y अक्ष से बने बंद आकार के त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो अब इस पीले वाले भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये त्रिभुज है, b के निर्देशांक आपको पता है, b के निर्देशांक क्या है, b के निर्देशांक है -0, -1। m के निर्देशांक पता है और d के निर्देशांक पता है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आप त्रिभुज MBD के बारे में बात करें, त्रिभुज MBD की बात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, लेकिन आधार आप कैसे लाएंगे, आधार आप कैसे निकाल सकते, क्या होगा इसका आधार, आधार क्या होगा इसका DB कह सकते हैं इसका आधार। अगर हमने इस भुजा DB को आधार मान लिया तो इसके तदनुरूपी हमें शीर्षलंब चाहिए, तो इसके तदनुरूपी शीर्षलंब भी डाल देते हैं। क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से हमने इससे यहाँ पर लंब डाल दिया और ये इसकी ऊंचाई हो गई MN, तो गुणे ऊंचाई MN। अब दोस्तों इनकी लंबाई कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से दोस्तों, DB के बारे में देखिए यहाँ से ये जो दूरी है कितनी है, -1 है, क्योंकि मैंने यहाँ से दूरी 1 है, उसका सांख्यिक मान तो 1 है, -1 तो हमने इसलिए लिया क्योंकि ये ऋणात्मक y अक्ष पर है, तो इसका मान तो हो गया 1, यानी ये दूरी का जो सांख्यिक मान हो गया 1, और इस दूरी का सांख्यिक मान क्या हो गया 8, यानी कि OD का सांख्यिक मान क्या हो गया 8। ठीक है, और OB का सांख्यिक मान क्या हो गया 1। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ना हम 1/2 गुणे OD धन OB, DB को यही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब MN के बारे में देखते हैं दोस्तों, ये जो M के निर्देशांक है वो 3,2 है। 3 क्या बताता है, 3 ये बताता है कि यह बिंदु y अक्ष से कितनी दूरी पर है लंबवत। पूरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, यह बताता है y अक्ष से लंबवत कितनी दूरी पर है। तो ये कितनी दूरी है, यही तो है 3 यही तो बताता है कि यह y अक्ष से लंबवत दूरी पर कितना है, तो ये mn हो गया, यानी mn का मान मिल गया 3। ठीक है ना दोस्तों, ये 3 mn का मान मिल गया, तो यहाँ से mn का मान मिल गया 3। अब जो भी मान हमें दिए गए उनको रख देते हैं, तो मान हमें मिल जाएगा 1/2। OD की जगह क्या रखेंगे आप, OD दे रखा है, तो OD दे के हमें OD हमें मिला 8, OB हमें मिला है 1, सबके सांख्यिक मान रखेंगे बस। तो अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका मान 8 × 9 = 27/2। तो ये इसका इतने वर्ग मात्रक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें मिल गया। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।